बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के पास $12 बिलियन के रिज़र्व बचे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान $12 बिलियन तक ही चीज़ें ख़रीद सकता है, इसके अलावा वो ख़रीद नहीं सकता। हाँ, पाकिस्तान चीज़ें अगर दे तो फिर वो अलग बात है, वो चीज़ें इंपोर्ट करे पहले, जो चीज़ें वो पहले एक्सपोर्ट करे, फिर उनसे जो पैसे आए उनसे वो बाद में दूसरी चीज़ें ख़रीदो फरोख्त कर सकता है। तो ये बात है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के दोस्त कंट्री सऊदी अरब ने $3 बिलियन देने का पाकिस्तान को ऐलान कर दिया है, ताकि बाहर के लोगों को ये लगे कि पाकिस्तान की इकनॉमी स्टेबल है। लेकिन बाहर का जो बंदा इन्वेस्ट करने आएगा वो पहले से स्टडी करके आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सस्ता नशा करके स्टेबल कंट्री के इकनॉमी को स्टेबल देख के वो पैसे लगाएगा। उसको तो पता है ये पैसे दिखाने के लिए, ये कभी भी वापस जा सकते हैं। तो ये बात है। तो पाकिस्तान आखिर ये डॉलर पे ही इन्हिसार क्यों कर रहा है? आखिर इसका डिपेंड डॉलर पे ही क्यों है? पाकिस्तान खुद से भी तो ₹5 से लेकर 5,000 तक के नोट खुद छापता है। तो अगर उसका ₹5 के नोट से काम नहीं चल रहा तो 5,000 के नोट से काम चला ले, उससे भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। US डॉलर एक अहम चीज़ है, एक अहम करेंसी है, जो कि दुनिया में जितने भी ज़्यादातर ख़रीद फरोख्त होते हैं वो साले इसी डॉलर पे ही होते हैं। तो पाकिस्तान की भी मजबूरी है। और उसके बाद डॉलर इसलिए भी मजबूत है कि जो दुनिया में वर्ल्ड बैंक और IMF है, ये जब भी लोन देते हैं या ये जब भी मदद करना चाहते हैं तो ये डॉलर देते हैं। तो एक तरह से मजबूरी है कि आपके वो जब कोई चीज़ आपको डॉलर में मिल रही हो तो आप फिर डॉलर में ही मार्केट में काम करोगे, इसके अलावा आप नहीं करोगे। तो ये एक मजबूरी बन गई है। इसके अलावा डॉलर आखिर इतना मजबूत क्यों है? डॉलर का कोई टांग क्यों नहीं खींच सकता? ऐसा नहीं है कि चाइना भी तो एक इमर्जिंग कंट्री है, चाइना भी तो एक उभरने वाला कंट्री है, ये भी तो उभर रहा है, ये भी तो तरक्की कर रहा है। तो फिर इसका ये येन जो है ये क्यों डॉलर को नहीं खींच सकता पीछे, या डॉलर की टांगें खींच नहीं सकता? या फिर इसको छोड़ के कोई और करेंसी जैसे कि यूरो हो गया, जैसे कि जापानीज़ जो करेंसी हो गया, जैसे कि रशिया के करेंसी हो गया, तो इस तरह के भी हैं। लेकिन ये सब ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमेरिका का डॉलर मजबूत है। वो डॉलर इसलिए भी मजबूत है, एक तो जो दुनिया की बड़ी से बड़ी जो चीज़ होते हैं जिनको हम एक तरह से नाम से अगर जाने तो वो है ऑयल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की जो ट्रेड होती है वो होती है डॉलर में। डॉलर के अलावा अगर किसी और चीज़ में इसकी जो अगर ट्रेड हो तो फिर डॉलर को कहीं ना कहीं कंपटीशन पहुंच सकता है, कहीं ना कहीं कोई और करेंसी भी इसको बीट कर सकता है। लेकिन ऐसा USA करने भी नहीं दे रहा, जिसकी मिसाल हमारे पास सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की तरह है। तो ये चीज़ें अमेरिका को नापसंद रही, क्योंकि उनको पता था अगर एक बार डॉलर पीछे हट गया तो फिर उनकी जगह कोई और लेगा, और जो सुपर पावर कंट्री वो USA नहीं रहेगा। तो ये भी है। इसके अलावा डॉलर को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट भी है। अमेरिका के पास जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। वो गवर्नमेंट एक आज़ाद गवर्नमेंट है, और दुनिया में उसी गवर्नमेंट के तर्ज पे दूसरे गवर्नमेंट बनाए जाते हैं, इसलिए भी डॉलर बड़ा मजबूत है। तो ये अगर हम तारीख देखें तो तारीख में हमें पता चलता है कि करेंसी जब शुरू हुए थे तो वो शुरू हुए थे, पहले तो इनका सिस्टम चल रहा था बार्टर सिस्टम थे। मतलब ये कि चीज़ों के एवज चीज़ें देना। अगर मैंने कहीं पे टमाटर दिए तो मैंने उससे आलू ले लिए, तो इस तरह से चीज़ें थी। लेकिन ये एक दो बंदे तक तो ठीक है, बड़े पैमाने तक ये चीज़ें नहीं चल सकती थी। तो 7th सेंचुरी में चाइना में सबसे पहले बैंक रिसीट का टाइम आया, जब बैंक अपने रिसीट एक उनको ये था कि कोई भी बंदा अपनी चीज़ें या अपना सोना वगैरह बैंक में डिपॉजिट कर सकता था या करता था, तो उसके एवज बैंक उसको एक रसीद देती थी। तो वो रिसीट लेकर जहाँ कहीं भी वो बैंक के दूसरे फ्रेंचाइज हैं तो दूसरे फ्रेंचाइज में जाके वो रिसीट के बदले अपनी चीज़ें वहाँ से फिर दूसरी जगह से लेता था। तो ये था। फिर 16 सेंचुरी में हमने देखा कि स्वीडन ने सबसे पहले बैंक नोट इशू कर दिए, बैंक की तरफ से नोट उन्होंने इशू कर दिए। उसके बाद फिर चलते चलते जो सबसे बड़ी करेंसी रही वो UK या ग्रेट ब्रिटेन की पाउंड स्टर्लिंग रही।
वर्ल्ड वार 2 तक तो पाउंड स्टर्लिंग रही, इसके बाद ये अमेरिका का डॉलर डोमिनेट करने लग गया। तो अभी अमेरिका के डॉलर को कोई तोड़ सकता है, इसकी कोई टांगें खींच सकता है? तो बिल्कुल कोई अगर है तो वो हमारे सामने ब्रिक्स की शक्ल में है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पीट कर सकते हैं, इसको बीट नहीं कर सकते, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ब्रिक्स में कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब के इकानमी को अगर हम मिलाएं तो दुनिया के 30% इकानमी ये सब मिलाते हैं, बनाते हैं। तो ये अगर किसी करेंसी को खुद से लॉन्च करते हैं जो कि इनका अपना कॉमन करेंसी हो, तो ये अगर उससे आपस में ट्रेड करें तो फिर यूएस डॉलर को कुछ ना कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। वैसे यूएस डॉलर के बाद अगर दूसरे नंबर पर अभी जो करेंसी चल रही है जिसमें दुनिया में ट्रेड हो रहा है वो है यूरो। यूरोप का जो चल रहा है यूरो है, जो कि दुनिया के 20% मार्केट में इसका कब्जा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे चाइनीज़ का येन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2% या 3% तक की महदूद है। तो ये सोचना कि पाकिस्तान के पास कोई और तरीक़ेकार हैं या किसी और चीज़ से इसको रिप्लेस कर दे डॉलर को, तो ये फ़िलहाल तो नामुमकिन लग रहा है।